नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो कि आज दुनिया में सबसे टॉप पे चल रहा है। वो है क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन। आपने सुना होगा कि आजकल बिटकॉइन के प्राइस 40 से 50 लाख रुपए पर बिटकॉइन तक पहुंच चुका है और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती ही जा रही है। अभी तक की जो सबसे हाई बिट करेंसी है, वो है बिटकॉइन, रिपल और एथेरियम। आप ये सब करेंसी खरीद सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन होता क्या है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये बिटकॉइन कब चालू हुआ, कैसे बनता है, काम कैसे करता है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज़ होता क्या है। अगर हम अपने नॉर्मल करेंसी पे जाएँ, जैसे कि हमारे नोट्स और रुपये होते हैं जो, रिज़र्व और बैंक ऑफ इंडिया ये नोट्स और करेंसी को छापती है, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया फिर करती है। तो अगर आरबीआई 2000 के नोट, 1000 के नोट या 5000 के नोट छापती है, तो अगर आप अपने पैसे जो आप मेहनत करके कमाते हैं, वो किसी बैंक में जाके जमा करते हैं, तो बैंक में आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाता है। ये अकाउंट नंबर आपका प्राइवेट नंबर होता है और आपके सारे पैसे इस अकाउंट नंबर के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक है, वो सेंट्रलाइज़्ड एजेंसी है, जो आपके पैसे को मैनेज करता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रल बैंक या रिज़र्व और बैंक, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया या किसी भी तरह का बैंक हो गया। तो इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रल अथॉरिटी, जो आपके पैसे को मैनेज करती है। अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आपको बैंक के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। तो यहाँ पे आपके पैसे को एक सेंट्रल अथॉरिटी मैनेज करती है। बिना किसी बैंक के आप पैसे मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन भी पैसे रखते हैं, तो वो भी किसी बैंक में रखा जाता है, यानी किसी सेंट्रल अथॉरिटी में रखा जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो बिटकॉइन होता है, वो किसी बैंक में नहीं रखा जाता। बिटकॉइन सिर्फ़ डिजिटल फ़ॉर्म में होता है, वो कि कंप्यूटर पे रहता है और वो कंप्यूटर को कोई बैंक या सेंट्रल अथॉरिटी मॉनिटर नहीं करती, बल्कि ये इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर होते हैं। और जो बिटकॉइन है, वो ब्लॉकचेन के फंडे पर काम करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये ब्लॉकचेन क्या होता है? तो ब्लॉकचेन में ब्लॉक होते हैं जो चेन में एक-दूसरे से जुड़े होते हैं और जो एक ब्लॉक होता है, एक बिटकॉइन एक ब्लॉक में होता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, हर एक ब्लॉक का एक अपना लंबा हैश कोड होता है, 32 डिजिट का हैश कोड नंबर होता है और उसका एक अपना प्राइवेट की होता है। जो उसका हैश कोड होता है, वो पब्लिकली अवेलेबल होता है, लेकिन जो प्राइवेट की होता है, वो प्राइवेट की सिर्फ़ उसके ओनर को पता होता है। तो यहाँ पे एक ब्लॉक, एक बिटकॉइन होता है। तो हर एक ब्लॉक में एक बिटकॉइन होता है। तो जब पहला बिटकॉइन बनता है, तो उसका एक ब्लॉक बन के ब्लॉकचेन में ऐड हो जाता है। फिर जब दूसरा बिटकॉइन बनाया जाता है सिस्टम में या कंप्यूटर में, तो दूसरा बिटकॉइन एक नया ब्लॉक बनाता है। हर एक ब्लॉक का अपना नया हैश कोड जनरेट होता है, उसका अपना एक प्राइवेट की जनरेट होता है और वो पिछले वाले ब्लॉक से अटैच हो जाता है। इसी तरह जब तीसरा बिटकॉइन जनरेट होता है, तब वो दूसरे ब्लॉक से आगे अटैच हो जाता है और हर एक ब्लॉक का अपना एक नया हैश कोड होता है 32 डिजिट का और अपना एक प्राइवेट की होता है। और जो बिटकॉइन का ओनर होता है या उस ब्लॉक का ओनर होता है, उसके पास वो प्राइवेट की होती है। तो ये प्राइवेट की डिसाइड करती है कि कौन उसका ओनर है और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में एक के बाद एक दूसरे से अटैच होता जाता है। तो जब चौथा बिटकॉइन आएगा, तो वो तीसरे से आगे अटैच हो जाएगा। इस तरह जैसे-जैसे नए-नए बिटकॉइन जुड़ते जाते हैं, वो अपने आगे वाले बिटकॉइन या ब्लॉक से जुड़ते जाते हैं। इसीलिए इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बिटकॉइन बन रहे हैं या ब्लॉक में ऐड हो रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये बिटकॉइन को बनाता कौन है? क्योंकि यहाँ पे कोई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंक नहीं है, जो करेंसी छाप रहा है। तो ये आखिर में ये बिटकॉइन बना कौन रहा है कंप्यूटर में? ये कहाँ से आ रहे हैं? तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। बिटकॉइन माइनिंग के थ्रू नए-नए बिटकॉइन कंप्यूटर में जनरेट किए जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं माइनिंग जैसे कोयला माइनिंग होती है, वहाँ पे हमें कोई पत्थर नहीं तोड़ना होता, बल्कि ये माइनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू की जाती है। तो 2008 में
बिटकॉइन का एक एल्गोरिथम बनाया गया था, एक प्रोग्राम बनाया गया था, जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ये ओपन सोर्स प्रोग्राम है। कोई भी इस प्रोग्राम को यूज़ करके बिटकॉइन कंप्यूटर में जनरेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बिटकॉइन बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई 4 घंटे या 5 घंटे में आपको बिटकॉइन बना के नहीं देगा, बल्कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बहुत हाई-फाई कंप्यूटर लगेगा, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर लगेगा, आपके पास बहुत अच्छा सीपीयू होना चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोसेसर होना चाहिए, बहुत ही हाई क्वालिटी का कंप्यूटर होना चाहिए। तब आप अपने घर में इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं और ये कंप्यूटर प्रोग्राम अंडर प्रोसेसिंग करता है और आपके लिए बिटकॉइन जनरेट करेगा। लेकिन ये कम से कम 1 से 2 महीना लेगा, 1 बिटकॉइन जनरेट करने के लिए। तो आपको अपने हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर को 24/7 रन करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर पर इस प्रोग्राम को। तब जाके 1 से 2 महीने में ये एक नया बिटकॉइन, एक नया ब्लॉक बनाएगा। जैसा कि हमने बताया था, हर एक ब्लॉक का अपना हैश कोड होता है, प्राइवेट की होता है। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एल्गोरिथम, ये 1 से 2 महीना लगाकर एक नया हैश कोड जनरेट करता है और एक नया ब्लॉक बनाता है, जो पिछले वाले ब्लॉक से जाकर अटैच हो जाता है और एक नया बिटकॉइन जनरेट होता है। तो आपको एक बिटकॉइन जनरेट करने के लिए कम से कम 1 से 2 महीना वेट करना पड़ेगा और जब आप अपने एक बिटकॉइन ऐड करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको रिवार्ड के रूप में एक नया बिटकॉइन मिलेगा। तो आप इस बिटकॉइन को दूसरों को बेच सकते हैं। तो इस तरह बिटकॉइन माइनिंग की जाती है। तो ये कोई कोयला माइनिंग की नहीं है जहाँ पे आपको पत्थर तोड़ना है, बल्कि यहाँ पे आपको एक कंप्यूटर प्रोग्राम अपने हाई क्लास कंप्यूटर पर रन करना है 1 से 2 महीने तक। तब जाके एक नया बिटकॉइन कंप्यूटर सिस्टम में जनरेट होता है, एक नया ब्लॉक क्रिएट होता है और ये पिछले वाले ब्लॉक से जाकर अटैच हो जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर आपके पास बिटकॉइन है आपके कंप्यूटर में, तो आप डायरेक्टली किसी और को अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर बिटकॉइन बेच सकते हैं और उसके बदले में पैसे ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना बिटकॉइन बेचने या खरीदने के लिए किसी बैंक या सेंट्रलाइज़ अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन रखने के लिए हमें किसी कंप्यूटर, सिर्फ़ एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर की ज़रूरत है। ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में सेव रहते हैं बिटकॉइन। ये किसी बैंक में सेव नहीं रहते हैं। कोई भी बैंक इनको मॉनिटर नहीं करता। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है, जो क्रिप्टो करेंसी है, ये टोटली इंडिपेंडेंट है। कोई भी बैंक इनको मॉनिटर नहीं करता या इनको कंट्रोल नहीं करता। ये सिर्फ़ उनके ओनर के पास कंप्यूटर पे होते हैं और पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। कोई भी इनके ट्रांज़ैक्शन को देख सकता है। लेकिन जो इसका प्राइवेट की है, वो सिर्फ़ ओनर के पास होता है। तो आप किसी भी बिटकॉइन या किसी भी ब्लॉक को टेम्पर नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। यही एक ब्लॉकचेन की खूबी है, जिसमें एक बार बिटकॉइन बन गया, ब्लॉक अटैच हो गया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी भी कीमत पे उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बहुत सेफ होती है। आप सिर्फ़ क्रिप्टो करेंसी को एक पार्टी से दूसरे पार्टी को बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है और इसीलिए इसके प्राइस बहुत ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको ट्रांसफ़र करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी इस बिटकॉइन का ओनर होता है, उसको प्राइवेट की को बहुत ज़्यादा सेव करके रखना होता है, क्योंकि अगर आपने इस प्राइवेट की को लूज़ कर दिया, तो आप बिटकॉइन को दोबारा रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वन टाइम एल्गोरिथम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही लंबा 32 डिजिट हैश कोड जनरेट होता है और जो प्राइवेट की होता है, वो भी एक बहुत लंबा हैश की होता है। ये हैश कोड रिवर्स रीजनरेट नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने इसको एक बार बिटकॉइन जनरेट हो गया, वो ब्लॉक में ऐड हो गया, तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर आपने प्राइवेट की लूज़ कर दी, तो आपको बिटकॉइन दोबारा नहीं मिलेगा। कोई भी कीमत में आप दोबारा बिना प्राइवेट की के आप रिकवर नहीं कर सकते अपने बिटकॉइन को। एक सर्वे के अनुसार में 2013 से 2017 के बीच में 20% पीपल बिटकॉइन को लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने किसी तरह प्राइवेट की मिस कर दी या तो किसी हैकर ने उनके प्राइवेट की को डिलीट कर दिया।
एक यूज़र था जिसने 2016 में 40 बिटकॉइन लूज़ कर दिए थे, क्योंकि उसका जो कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क था, जिसमें उसने अपने प्राइवेट की सेव करके रखे हुए थे, वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई थी और उसने $40 मिलियन के जो बिटकॉइन थे वो लूज़ कर दिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइवेट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिटकॉइन के लिए। इसको सेफ रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल हैकिंग के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग प्राइवेट की को अपने नोटबुक में सेव करके रखते हैं, अपने कंप्यूटर पे नहीं रखते। क्योंकि अगर आप अपने प्राइवेट की को कंप्यूटर पे रखोगे, तो वो ईज़िली कोई भी आसानी से उसको चुरा कर यहाँ-वहाँ बेच सकता है। तो इस तरह अगर आपकी प्राइवेट की दूसरे के हाथ में लग गई, तो वो आपके ईज़िली आपके प्राइवेट की के थ्रू आपके बिटकॉइन के दूसरों को बेच सकता है या तो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो प्राइवेट की का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बिटकॉइन के फ़ील्ड में। अगर आप बिटकॉइन खरीदना या बेचना चाहते हैं या बिटकॉइन का ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अभी बहुत सारे इंटरनेट ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म बन गए हैं, जहाँ पे ईज़िली जाकर आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं या दूसरों को बेच भी सकते हैं। इनमें जो 4 सबसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे कि कॉइनबेस, बिनांस, क्रिप्टो.com, ftx.com, ये बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आप लॉगिन करके बिटकॉइन में ईज़िली ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। क्योंकि 2013 में जहाँ एक बिटकॉइन का प्राइस $1,000 था, आज एक बिटकॉइन का प्राइस 50 से $60,000 तक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस कितनी तेज़ी से ज़्यादा इन्फ्लेट किया है। तो अगर किसी के पास 5 साल पहले 10 बिटकॉइन थे, तो आज वो करोड़पति बन सकता है बेच के। तो इस तरह आप भी बिटकॉइन में ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिर में बिटकॉइन होता क्या है, इसे डिजिटल करेंसी क्यों कहते हैं, इसे डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी क्यों कहते हैं और इसको इतना आसान क्यों है यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना और इसको मॉडिफ़ाई करना आसान क्यों नहीं है या इसको टेम्पर करना आसान नहीं है, आप ये समझ गए होंगे। और आप ये भी समझ गए होंगे कि ब्लॉकचेन क्या होता है, एक ब्लॉक क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है। अब बिटकॉइन के प्राइसेज़ इतने हाई क्यों पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक कुछ नहीं है बल्कि एक बिटकॉइन है ऐसे सिंपलिसिस्टिक के लिए और आपको प्राइवेट की आप ओनरशिप को डिफाइन करता है कि आप किसी बिटकॉइन के प्राइवेट की है मतलब आप उसके ओनर हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं बिटकॉइन की और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।